Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter fuels. In the previous video, I have told you what are the fuels and what are its various uses, and in this video we will go through two topics of the chapter. The first topic is fossil fuel and the second topic is renewable and non-renewable sources of energy. So let's start with the first topic, that is fossil fuels. तो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स ऑन योर स्क्रीन। तो जो पहला पिक्चर है वो कोल है, कोयला जिसको बोलते हैं, तो दैट इज़ फॉसल फ्यूल। दूसरा पिक्चर जो है दैट इज़ पेट्रोलियम, पेट्रोल है और वो भी फॉसल फ्यूल है। और थर्ड जो है दैट इज़ गैसेस, जो जिसको नेचुरल गैसेस बोलते हैं, और नेचुरल गैसेस हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी, सीएनजी या पीएनजी के फॉर्म में। तो ये सारे जो फ्यूल्स हैं वो फॉसल फ्यूल्स हैं। आइए अब जानते हैं कि फॉसल फ्यूल्स होते क्या हैं। तो फॉसल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट मैटर buried deep under the earth's surface, and at high temperature and pressure this converted to fossil fuel in millions of years। तो फॉसल फ्यूल्स आखिर हैं क्या? तो जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, कभी कभी भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें जब एनिमल्स या प्लांट धरती के नीचे दब जाते हैं तो उसके भार से, अर्थ के वेट के चलते काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेशर मिलता है और इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चलते कई मिलियंस, कई लाख सालों में जो है यही प्लांट और एनिमल्स के जो पार्ट हैं जो नीचे दब गए हैं धरती के अंदर, वो बन जाते हैं फॉसल फ्यूल्स। तो व्हाट आर द मेन फॉसल फ्यूल्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ? दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो थ्री मेन फॉसल फ्यूल्स आर देयर विच वी हैव टू रीड। नाउ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नाम से ही क्लियर है, रीन्यू, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया होने वाला। तो रीन्यूएबल मतलब हो गया दोबारा जो नया हो जाए, दोबारा जिसको हम यूज़ कर सकें। और नॉन रिन्यूएबल मतलब नाम में ही लगा है, नॉन मतलब नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? दैट इज़ रीन्यू, दोबारा रीन्यू नहीं हो पाएगा। मीन्स जिसको हम यूज़ कर लेंगे वो दोबारा नया नहीं हो पाएगा या फिर उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है। और जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाए एक ही बार यूज़ करने में, दोबारा उसको हम यूज़ ना कर पाएँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब डिफिनीशन देख लेते हैं कि द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रेडली रिप्लेनिस्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम एक बार यूज़ कर लें तो दोबारा हमारे लिए अवेलेबल ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसके एग्जांपल हैं कोल और पेट्रोल और जो नेचुरल गैसेस होते हैं वो। तो जैसे हम कोयला जलाए, कोयला जलाने के बाद वो राख बन गया, तो राख को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं फिर जलाने के लिए या फिर एनर्जी के लिए। उसी तरह पेट्रोल है, तो पेट्रोल को हमने अपने व्हीकल्स में भरवाया और उससे कहीं गए, तो जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो गैसेस बन रही हैं, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार जो पेट्रोल यूज़ हो गया या एक बार जो कोल यूज़ हो गया वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन बी रेडली रिप्लेनिस्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं और जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म नहीं होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसके एग्जांपल हैं सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर हीटर्स के थ्रू, सोलर पैनल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं विंड मिल्स के थ्रू। तो विंड कभी भी ख़त्म नहीं होगा, विंड एनर्जी हम बना सकते हैं, और सन कभी ख़त्म नहीं होगा, उससे सोलर एनर्जी हम बना सकते हैं। लगातार बार बार जितना यूज़ कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी ख़त्म ना हो उसको बोलेंगे रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब बात यह है फॉसल फ्यूल्स, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे। तो फॉसल फ्यूल्स में मेन आता है कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जैसा कि अभी आपको बताया।
तो क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे इसलिए उसका अल्टरनेटिव हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम फॉसल फ्यूल्स की जगह। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फॉसल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनका क्वांटिटी लिमिटेड है और वो अर्थ के नीचे प्रेजेंट हैं, तो वो मतलब कई सालों तक नहीं चल पाएंगे, कुछ साल चलेंगे उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मोर ओवर दे कॉजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। दूसरा रीज़न ये है कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कॉज करते हैं। देयर फॉर वी शुड लुक फॉर अल्टरनेटिव, इसलिए हमको अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजना पड़ेगा। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल्स विच कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो डीजल से हट के हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ बनाई, ट्रेन्स बनाए। बट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं या ट्रेन्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वहाँ भी क्या चाहिए, कोल को बर्न करते हैं, तो कोल बर्न करेंगे तो वहाँ पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो इसलिए हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सुटेबल एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स। तो व्हाट शुड वी डू, तो उसके लिए हम करें क्या, तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट दिया है कि वी कैन यूज साइकिल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमको अपने घर से थोड़ी दूर जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं या फिर अपने साइकिल से भी जा सकते हैं। तो हमारे जो व्हीकल्स हैं उसके पेट्रोल बचेंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स बचेगा। दूसरा है वी कैन यूज़ कार पूलिंग। कार पूलिंग का मतलब होता है कि अगर आस पड़ोस में आप 4-5 फ्रेंड्स रहते हैं और चारों पांचों फ्रेंड्स के फादर या मदर आपको स्कूल छोड़ने आते हैं, ड्रॉप करने आते हैं अपने अपने बाइक से, अपने अपने कार से, तो उस 5 कार का अलग अलग पेट्रोल लगेगा। दैट मीन्स तो क्या करेंगे वहाँ पे किसी भी एक फ्रेंड का कार मंडे को ले आएंगे, दूसरे फ्रेंड का कार ट्यूसडे को ले आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ एक कार का पेट्रोल जलेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कार पूलिंग। मतलब एक ही कार में सारे फ्रेंड्स बैठ के आ सकते हैं, तो बाकी 4 कार का पेट्रोल बचेगा। तो इस तरह से हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। दूसरा है वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन्स एंड बसेस। तो फ्रिक्वेंटली हमको अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हमको अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस जाना है तो ट्रेन्स या बसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेन्स और बसेस यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो ट्रैफिक है वो जैम से फ्री रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक बस में 60 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 लोग अगर रोड पे अपनी कार्स को ले आएंगे तो 50 कार्स आ जाएगी रोड पर, और वैसे सिर्फ एक ही बस में 50 लोग सफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रैफिक जैम से भी बच सकते हैं, अपने फॉसिल फ्यूल्स को भी बचा सकते हैं। तो दिस विल सेव आवर फॉसिल फ्यूल्स एज वेल एज आवर मनी। इस तरह से हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को भी बचा सकते हैं और अपने मनी को भी बचा सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।